वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान एके मो। Oh wow, अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm good, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. I'm not fine. I'm not. You are not. I'm not. नहीं, I'm fine. अभी मैंने आपको दिखाया ना, मुझे ऐसे ओए करके ओए ओए। ये ओह ये देखें, बहुत बार। सवेर हेयर लॉस, बहुत बार। नजर लग गई। नहीं, ये मुझे लगता है नजर आपको लग गई। पानी नहीं रास आया कहाँ? थाईलैंड का I don't know. शायद। नजर लग गई। नजर तो आप उस लगती बात है। पे एम्फसाइज क्यों नहीं कर रहे? नजर तो बड़ी बुरी चीज है। नजर बुरी बला है कहते हैं। हाँ। नजर उतारते रहना चाहिए, है ना? हाँ। अब आप उतार लेते हैं नजरें। I don't know. You keep मैं तो on- और लगा देता हूँ, मेरी तो बड़ी सवेर है चलिए कोई नहीं। और मैंने टेस्ट भी की हुई। आपने भी देखा हुआ है? यस, अल्लाह खैर करे, कोई नहीं। हाँ। बालों के अलावा क्या चल रहा है? वहाँ भी नजर लग गई। अल्लाह Nothing खैर special, just वो हो रहा है, कोप अप हो रहा है, हाँ, बैकलॉग जो लगा ये हुआ भी है प्रोसेस का हिस्सा है। उसका। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आप भी जरा थमे हुए हैं। हाँ, we always go with flow Yes. and you don't want to go with flow. Yeah, that's my problem. Impatient Innate problem. impatient मुझे ऐसा लगता है वो चीजें बहुत ज्यादा लिंगर ऑन करने से ना फिर उन चीजों की अहमियत खत्म हो जाती है। but sometimes you have to give time. No, I don't think so. I I don't think so. उससे ये होता है कि फिर वो उन रिश्तों की अहमियत को आप रिस्टोर करना चाहते हैं ना, तो फिर वो रिस्टोर नहीं होती, वो मध्यम हो जाती है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि तत्ती तत्ती खाना मुंह सड़ता है। I know, but इतनी तत्ती पे अगर आप लोहे को शेप देते वो लोहा शेप भी कर लेता है। कभी कभी लोहा टूट भी जाता है। अब आप इसमें जबरदस्ती की कहावतें ऊपर नीचे करते जाएं तो वो अलग बात है, हर एक का अपना प्रोसेस होता है, बट आई डोंट बिलीव ऑन दैट प्रोसेस कि तत्ती तत्ती खा। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज इस तरह के मामलों में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़ाई हो गई है, तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि जितनी जल्दी दोनों के दिल साफ हो जाएं, उसके बाद आप डिसाइड कर लें आपको क्या चाहिए, तो वो बेहतर होता है। हाँ, उससे ये होता है कि अगर आप थोड़ा डिस्टेंस और टाइम दे देना, फिर वो रिश्ता फेड हो जाता है। वो जो रिश्ता फेड हो जाता है ना, उसमें दोबारा रंग नहीं आते, और ये भी मेरी एक लाइफ की जुड़े गांठ पड़ जाए, हाँ। टूटे से फिर ना जुड़े। हमने ये चैनल वाले ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कुछ चेहरे थे ये हमारे दोस्त हैं। हाँ। चैनल वाले चैनल वाले बट क्योंकि वो फेड हो गए ना फिर। हाँ। अब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वो एक रंग नहीं है। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो चीज जल्दी जल्दी हो जाए उससे जल्दी हो जाना चाहिए। चलिए, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने हमारे लिए दुआएं की। मेरी अम्मी की तबीयत काफी बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। बस मैं उनको विजिट नहीं कर पा रहा। बहुत प्यार करते हैं ना वो, आप थोड़े काम में बिजी थे। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द विजिट करूंगा। कल हमने एक डिश खाई, उसके बारे में बताएं लोगों को। हाँ बिल्कुल, हमने एक डिश खाई जो कि बहुत मैं तो अरसे बाद मेरे ख्याल में मैंने इतना फूड को एंजॉय किया। वो थी दाल चावल और साथ आलू की भुजिया। ये लोग कहेंगे इनके रोज दाल बनते हैं। मैं हमें पसंद है, क्या करें। मुझे तो इतने पसंद है, आई कैन लाइक हैव डेली दाल चावल। इट्स सेम। बहुत अच्छा, वैसे तुम्हें निचले नहीं पसंद है? तुम्हें चावल बड़े जहर लगते हैं। मैं अरसलान आपको बताऊं, चावलों की तरफ मेरा रुझान जो करवाया है ना, और दालों की तरफ वो आपने करवाया है, उसका क्रेडिट आपको। अच्छा, पता नहीं क्यों बचपन में ही हमारी कुछ ब्रॉटअप इस तरह का हो, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ लाइफ पे कुछ इस तरह की चीजें हुई कि हमें लगता है दाल इज वेरी गरीबाना थी। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई दाल को क्यों इतना बहुत ना अंडर एस्टिमेट किया जाता है। हालांकि अब हर तरह की दाल, अब दालें कितनी महंगी हैं, ठीक है। हर तरह की दाल को मैंने ट्राई किया। आपके साथ जो है ना वो आने के बाद, मतलब मैंने मसर जो है, काले मसर मुझे जहर लगते थे, मैं कहता था क्या है। और अब मुझे इतने पसंद है। अब हमारी एक पार्टी होती है स्पेशल, मसर चावल वाली पार्टी। उसके अलावा ये जो मिक्स दालें हैं, एक आपकी मुझे वो बड़ी पसंद है, वो जो पंचमील। यस, पंचमील इंशाल्लाह हम बनाएंगे वो मुझे वो भी पसंद है, वो झकियों वाली। हाँ, झाल चकिया। मुझे मेरी बंगाली बड़ी पसंद है। हाँ, वो आपकी अच्छी बंगाली दाल, और वो ऐसे झटपट बनती है, वो ऐसे बन जाती है। उसका ये फायदा है। और हमें कौन सी दाल पसंद है? हलीम हम खा लेते हैं, अच्छी बनी हो, गंदी हो तो प्लीज ना भेजा करें। जहाँ से आई थी मैं उन्हें कह रहा हूँ। हलीम शुड बी हलीम। It should not be like grains। वो जो आपका दलिया है वो साबित हो, और आपने शान का डब्बा डाला हो और उसमें केवड़े की स्मेल आ रही हो, तो फिर मजा नहीं आता।
फिर घर में मसाले पीसे जैसे मैंने जैसे किया आपने था। बनाई थी, it was so Oh my God, good, it was yes, so good, मुझे yes. फिर से याद आ गई। तो ऐसे हो दाल बाटी चूरमा मैंने इंशाल्लाह बहुत Oh जल्द बनाना है। please, ये आपने मेरा दिल करता है वो रेसिपी आप हाँ। उसका मैं व्लॉग बनाऊंगा ना आपके साथ। हमारे एक फ्रेंड हैं, उनको हमने जब पिक्चर दिखाई, मैंने बहुत पहले बनाई थी, 2 साल हो गए मेरे ख्याल में। 2021 की। हाँ हाँ, तो मुझे काफी साल हो गए, मैंने बनाई थी। एक मराठी डिश है, कौन सी डिश है? राजस्थानी डिश है, दाल बाटी चूरमा। वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बनाऊंगा और उसको आपके साथ हम जरूर शेयर ऐसे नहीं करेंगे, शेयर ऐसे करेंगे कि आपको दिखाएंगे। अच्छा मुझे एक चीज नहीं, मुझे एक दाल नहीं पसंद। कौन सी? माश की दाल। हाँ, वो मुझे आई मुझे वो ज्यादा पॉपुलर है। वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और होटल में सबसे ज्यादा बिकती माश दाल है। हाँ, इवन जो हमारी मशहूर दालें जो है, जो मशहूर दालों की रेसिपी होती है, सबसे फेवरेट सबसे मशहूर होती है दाल मखनी। हाँ, दाल मखनी माश से बनती है। माश, हाँ, साबित जो होते हैं काले रंग के। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दाल माश। इट्स बिट लाइक लेसली चीजों से मेरी जरा एक दुश्मनी है। चलो कोई बात। लेसला मेरे साथ सेट नहीं होता, ये है। आपको क्रंच पसंद है ना? आई लव क्रंची चीजें और लाइक बिल्कुल मुशी चीजें। यस जिसमें लेस ना हो। यस होता है। अब आपकी वजह से मुझे भी सदियां हो गई है माश की दाल खाए हुए। नहीं वैसे तुम्हारे को तो डेली बनती थी। डेली मतलब नहीं, हफ्ते में मतलब बनती थी, लेकिन अब मैंने भी छोड़ दिया। पता नहीं, वो कंपनी का असर होता है ना, आपको पता है कि खरबूजे को देखकर अरहर की दाल आई हुई है। वो आई हुई है, उसका मैं क्या करूं? उसका हमने बनाना है ना वो सांभर बनाना है हमने गाइस। सांभर। हाँ, बड़े बैकलैश मिलेगा हमें उस पे। क्यों? लोग कहते हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट लाइक मजे की चीज। हालांकि सांभर में सब कुछ है। लाइक उसमें वेजिटेबल्स हैं, उसमें ग्रेन है, उसमें हर चीज है। मतलब उसमें आप जो सब्जी डालनी है ना, अब मैंने कुछ रेसिपीज देखी है, अब चेक करें, उसमें साबुत भिंडियां तैयार रही होती है, डालेंगे हम। उसमें पंपकिन होता है, पंपकिन एंड वो बीन्स नहीं होते, वो फ्रेंच बीन्स, और वो भी है, फलियां या गवार। यस वो भी डाल सकते हैं आप। उसमें आप बैंगन डालते हैं अरसलान, तो ये मेरे लिए थोड़ा ना डिफिकल्ट हो जाएगा। बनवाऊंगा मैं आपसे ऑथेंटिक ही, और बनाएंगे भी आप ही। बहुत मुश्किल है ना। आप देखिए कि भिंडी की लेस ऐसे आ रही होगी सांभर के अंदर से, बट मजा आएगा। नहीं। इंडिया में डालते हैं वो ड्रम स्टिक करके कोई वेजिटेबल है, वो यहाँ पे नहीं मिलती है, वो बीन टाइप ही होता है। हाँ, तो वो यहाँ पे नहीं मिलती, उसकी जगह हम फलियां डालेंगे बेसिकली, ऑब्वियसली गवार की। वो मुझे गवारा नहीं है, वो मुझे भी गवारा कड़वी होती है। नहीं, उसके बगैर ही हम करेंगे। नो। और दाल का क्या होता है? और दाल का हलवा होता है, चने की दाल का हलवा। वो आप अच्छा बनाते हैं, वो मैंने आपका खाया हुआ है। हाँ, वो आप बहुत अच्छा बनाते हैं। उसके अलावा दाल का क्या होता है? उसके अलावा हाँ, ये कुछ होता है। आप लोगों के घर में दाल की कौन-कौन सी रेसिपी बनती है, आप हमें जरूर बताएं। दाल पालक बनाई थी असलान मैंने एक दफा। अच्छा, मैंने नहीं। वो बड़ी मजे। अच्छा, मेरे घर में ना एक बड़ी हमारे खानदान की खानदानी रेसिपी है। हमारे बद्दी खुश्क साग के पत्ते होते हैं ना, उनको आप धूप में ड्राई करते हो और फिर उसको चूरा करते हो। ओके। खुश्क साग और चने की दाल, ओके, और साथ लस्सी और तंदूर की गरम रोटियां। ये गर्मियों की हमारी एक खानदानी रेसिपी है। पता नहीं आप लोगों के घर बनती है नहीं। आपने कभी सुना है खुश्क साग का? कभी सुना ही नहीं। मेरे घर में बड़ी, आपको पता होगा, बड़ी चीजों को खुश्क करने का बड़ा रिवाज है। जैसे गोश्त को आप हमारे इधर ड्राइड मीट बनता है, वो बड़ा मजे का होता है। ड्राइड, ये मैंने अब मेरी दादी के टाइम पे ड्राइड गोभी बनती थी। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। वो हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता ना कुछ चीजें आपने सस्टेन कर ली और कुछ चीजें ऑब्सोलीट हो गई। ठीक है, ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं ना, आप हमारे बच्चों को ना हम बहुत पैम्पर करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो वो बच्चों के ये नहीं खाना, तो वो रेसिपी खत्म। हाँ, तो हमारी कितनी ज्यादा, मुझे अब मैं बैठ के कभी अवसर, मैं अपनी फूफो के साथ बैठता हूँ, बैठ के याद करते हैं हमारी बेशुमार खानदानी रेसिपीज थी जो खत्म हो गई, क्योंकि खुद खाते नहीं है। किसके लिए बनाए? बच्चे तो खाते नहीं है। बच्चे तो कहते हैं फ्राइज खानी है, पिज्जा खाना है, जिंगर खाना है, ये खाना है। हाँ, वही ना, सब ट्राई वो बच्चों का वही कंफर्ट फूड है, तो हमने अपने लिए भी खत्म कर दिया ना। चले खैर, चले जी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम टीवी लॉन्च में 6 ड्रामे करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास इश्क मुर्शिद है, 22 कदम की आखिरी किस्त है, ग्रे की आखिरी किस्त है, खुशबू में बसे खत है, हमारे पास मैं है और हमारे पास अखाड़ा है जी। तो पहले शुरू करेंगे जो खत्म हुए हैं। 22 कदम। हाँ जी। हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ 22 कदम? जी मोन, 22 कदम बहुत बुरा एपिसोड था। बहुत सारे उसमें टेक्निकल फॉल्ट थे। जो हमारी लीजा थी, उसका हाथ पे जो चोट आई, वो लीजा याद ही नहीं रख पाई कि राइट था कि लेफ्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? चोट आई राइट पे,
सेट उसका वैसे वो बाजू उसका ये वाला सेट कर रहे हैं, वो जो मतलब पैरामेडिक्स आए थे अपनी तरफ उन्होंने। से। हाँ मुट्ठी बनाओ, फ्रैक्चर हो सकता है, कोशिश करो। ठीक है। ठीक है, वो पैरामेडिक्स के लिए अंदर गई, फिर वो पता नहीं कहाँ से बाहर आ गई। सो ये वाले तो बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स थे। ठीक है, स्टोरी वाइज देखे तो उसमें भी बहुत थे, मतलब आपने किसी को क्लोजर नहीं ना दिया। जुनैद और फरी का एंड पे क्या हुआ किसी को नहीं पता, जुनैद का और लीजा का क्या हुआ किसी को नहीं पता, जुनैद का अपना क्या हुआ यार। जुनैद वाज द प्राइम लाइक पार्ट ऑफ दिस ड्रामा, जुनैद ड्रामे का हीरो है, इसको आपने बताया नहीं, इसको क्लोजर नहीं दिया। अंबर को आपने कोई क्लोजर नहीं दिया, उसका ज़ोहेब को आपने, हाँ सैमी, किसी को कैरेक्टर को आपने क्लोजर नहीं दिया। हाँ नहीं दिया। हाँ क्रियाना देखो ना कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था इस कितने सारे मैं और नाम लूं और कितने नाम लूं। इवन फरी को भी क्या क्लोजर मिला। अंकल वो जो स्पोर्ट्स वाले, हाँ कोच अंकल जी, जो इसके बाप था इसका, जी वो तो मर गए थे ना। नहीं इसका अब पियानो में जाते थे वो मर गए, नहीं हारमोनियम में जाते थे वो मर गए। हाँ लीजा के फादर, वही तो है, मैं वही तो कह, औरंगजेब, हाँ जिन्होंने धोखा दिया था, उनका भी कोई सीन नहीं है। मतलब ये मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने साइन किया था, आपने ये नहीं देखा कि आपका कैरेक्टर इसमें कितना कुछ बातें कहता है। हाँ। आपका कैरेक्टर क्या बातें कहता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ पे एंड होता है, ये किसी ने कुछ नहीं देखा। बस एंड पे आपने दिखा दिया कि उसने जो ख्वाब देख रही थी वो पूरा हो गया। बात एक गंदा सा क्लोजर देने के लिए जुनैद नाम था ना, जुनैद ही है। जुनैद को उन्होंने वो एक एपिसोड पहले एक छोटी सी कन्वर्सेशन में उसको क्लोजर दे दिया कि तुम उधर आ जाओ, वहां पे वो लड़के तो वहां जाओ भाई, वहां जाके फिर एड में दिखाना चाहिए था कि वो वहां पे खुश है, वो वहां पे सिलेक्ट हो गया, उसने अपने ख्वाबों की तमीर पा ली है, डायरेक्शन चेंज कर ली है। आज मैं बहुत खुश भी हूँ इस एंड पे। क्योंकि आज वो जो इतने सारे सवालात जब हमारे से जो लोग हमें इल्जाम लगा रहे थे, हम पे इल्जाम लगा रहे थे, चलो ठीक है आप हमारे व्यूज के साथ इल्जाम लगाएं, आप हमारी पर्सनालिटी पे आ रहे हैं, तो वो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन से सुन रहे हैं हम, अब नहीं पड़ता। बचपन से हमें पता लग रहा है कि हम क्या हैं, हमें क्यों ऐसे कहा जा रहा है, तो हम हंस रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन? और ऊपर कमेंट को मैं रिप्लाई कर रहा होता कि भाई ठीक है। हाँ। मतलब कीबोर्ड वॉरियर्स को यही कह सकते ना, बंदा के कैमरे के पीछे छुप के, तो 3-4 साल पहले की बात करूं तो ये मुझे हर्ट कर सकता था, बट अब नहीं है, अब बहुत आगे निकल गए। 2024 है भाई, पर्सनल होते हैं। अगर आप मेरे से एग्री नहीं करते तो तुम मेरे घर रहते हो, मैं तुम्हारी औलाद हूं कि तुम मुझे कहो कि तुम फलाने लगते हो, ढिमकाने लगते हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। यही तो सब दिखाना है कि बीइंग अ फेमिनिन गाय क्या रास्ते में आ जाता है अपने ख्वाब अचीव करने के लिए, मतलब ये अपनी बात मनवाने के लिए। आप ये देखो कि आप हमारे कंटेंट पे बात नहीं करते, आप पर्सनल पे बात करते हो, क्योंकि वहां पे आप बात नहीं कर सकते। और ये हम दिखा रहे हैं दुनिया को ये शक्ल कि हमें रियल लाइफ में हमारी पर्सनैलिटी कहाँ पॉइंट आउट होती है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबके मुंहों पे लानत पड़ी है, उस ड्रामे ने लानत फेरी है किसी का क्लोजर ना दिखा के। आई एम सो हैप्पी कि हमने जो बातें इस ड्रामे से रिलेटेड कहीं वो 100% ठीक हुई। वही टिकटॉक के स्लोमोस चलते रहे, वही 10 मिनट मून एंड में 10-15 मिनट वो छक्का लगा, वो छक्का नहीं फील हुआ मुझे। बिल्कुल ऐसे है। जब वो छक्का 5 चाहिए थे भाई उसमें, अच्छा अब मुझे इतनी क्रिकेट नहीं आती, थोड़ी सी आती है। अब वो जो एंड की दो जो बॉलें रह गई जिसके लिए लीजा आई, वो तो दिखाएं कि लीजा यूं आई, फिर मतलब अभी जो आउट हुआ है उसने उसकी जगह लेनी है, उसने 1 रन बनाया, वो वापस अननेसेसरी चीजें दिखा रहे हैं, नेसेसरी आप दिखा ही नहीं रहे। कुछ भी नहीं दिखाया, बड़ा बुरा था। बहुत अच्छा हुआ। आखिरी 2 एपिसोड्स में जो मैच दिखाए वो बहुत बुरे थे जी, बहुत बुरे। आखिरी एपिसोड से नहीं चल रहा, ये पिछले 3-4 एपिसोड से वाला मैच चल रहा है। हाँ काफी देर से चल रहा है क्या जी। और एंड में वो जो लड़का, आप का ये ड्रामा, एक सवाल है मेरा यहाँ पे किसी की सेक्सुअलिटी डिस्कस करने नहीं बैठे हम। मैं इस ड्रामे से लिंक करके बैठता हूँ। वो एक लड़की आके कहती है वो जो कि वो तो इंजर्ड है, वो आप सीन एक बार फिर देख लेना, तो उसमें वो मर्द बन के बात करती है, मैं ये करके रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा। आपने वुमेन एम्पावरमेंट दिखानी है, ये नहीं दिखानी कि वुमेन मर्द बन गया। तुम अपनी फील्डिंग सेट करो, वो तो मैं कर ही रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। इट मींस कि आप अपने जेंडर में खुश नहीं है कि आपको दूसरा जेंडर चाहिए, आपको मर्द बनने की, आपको मर्द बनना पड़ेगा क्रिकेट खेलने के लिए। सो आई एम सॉरी, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। तो फिर आप तो फिर उधर आए ना कि आपका ड्रामा क्या आपके ट्रांजिशन को दिखाता है,
ये कोई ट्रांसजेंडर पर्सन का ड्रामा ट्रांसजेंडर पर्सन का ड्रामा नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ट्रांसजेंडर पर्सन लड़कियों से लड़के भी हो हाँ, सकते हैं, हाँ, ये आपको बिल्कुल पता है ना, बिल्कुल ऐसी है, हाँ। वो ट्रांसमेन जिन्हें बोलते हैं, ये ट्रांसमेन का ड्रामा नहीं है। नहीं है, बल्कि तुम प्राउडली लेके चलो, प्राउडली मैं को नहीं करने दूंगी, मैं करने नहीं करने दूंगी। दूंगा। ये औरतों की एम्पावरमेंट पे ड्रामा था, बिल्कुल ऐसे। उसमें औरत आके मर्द बन रही है, तो मुझे इस चीज से एतराज है, बिल्कुल एतराज है। वो डायलॉग मुझे भी बड़ा कला था हाँ। कि क्या जरूरत है ऐसे करने की, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी होती है, हो सकती है, उसका मतलब ये मतलब नहीं होता कि अगर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा तो मैं कहने लग जाऊं मैं आऊंगी, मैं ये जाऊंगी, करूंगी, हाँ, या वो कहने लग जाए कि मैं करूंगा। तो अगर ये लड़कियों के लिए गलत है, तो फिर लड़कियों के लिए भी उतना ही गलत है। बिल्कुल। और अभी हमारे मुल्क में औरतों को हक नहीं मिल रहे, हाँ बिल्कुल ऐसे। इतना कुछ हो गया, अब हाय सही रब्बा है। ये भी हो गया। ये भी हो गया। तो हाँ, यू आर राइट। थैंक यू सो मच। तो चले फिर 10 में से एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? ये तुम 10 में से जो गंदे ड्रामों से पूछते ना, अच्छे ड्रामों से पूछा करो। 10 में से अच्छा एक्टिंग्स में आ जाए। शुरू में हरीम ने बहुत अच्छा किया, बहुत पहली अच्छा। 10-12 किस्तों में बहुत अच्छा बहुत किया। अच्छा, yes। बाद में उनकी एनर्जी डाउन हो गई, ठंडी हो गई, आई डिडंट लाइक। Yes। ठीक है, वहाँ ने थ्रू आउट द ड्रामा कोई मेहनत नहीं की, Yes। कोई मेहनत नहीं की। लीजा जो थी वो डामाडोल थी, जी। डामाडोल थी, कभी कर लेती अंबर कभी भी। नहीं। अंबर भी डामाडोल थी, सिर्फ एक कैरेक्टर किरियाना उसकी Yes, तारीफ करनी yes, है, yes, yes, वो कंसिस्टेंट रही पूरे ड्रामे में, Yes। उसकी एक्टिंग सबसे अच्छी थी पूरे Yes, ड्रामे में। yes। सैमी ने अच्छा किया, वो जो जितना- लड़की सैमी जितना बनी उसे थी, दिया गया। जितना उसने दिया था उसने बड़े अच्छे तरीके से किया। सलीम मिराज ठीक थे, ओके थे। निदा मुमताज ओवर द टॉप थी, ओवर द टॉप। निदा मुमताज बीइंग निदा मुमताज, Yes, मैं इसको यही कुछ कहूंगा। डिफरेंट नहीं था, कुछ कुछ डिफरेंट different नहीं है। था। और कोई भी डिस्कस करने के लिए नहीं है। ठीक है, हाँ और ठीक है। डायरेक्शन तो हम डे 1 से धो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और राइटिंग भी कोई अपरंपार नहीं थी। चलो ठीक है, ठीक आपने हो अपने गया। किसी कैरेक्टर को क्लोजर ही नहीं क्लोजर दिया, दिया तो writing क्या है? राइटिंग की आपने? ठीक है, इतना तो आप किसी को देख दो कि खुद मैं भी राइट कर लूं, इतना तो ऐसे, बिल्कुल तुम भी राइट, तुम मुझसे कर ज्यादा सकते अच्छा हैं, लिख लो, कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हारा थोड़ा बहुत है एक्सपीरियंस। यस, लिखना शुरू कर दो मून, तुम मैं नहीं, तुम्हें यही नहीं, मशवरा दूंगा। लोग दोएंगे क्या आप फिर आप कहेंगे तू कौन है? सोफे पे बैठ के लिख लेता है। चले चले जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरियल जो कि इख्तिताम पजीर हुआ इस हफ्ते, जिसका नाम है ग्ले। या जी मून, आई लाइक दैट एपिसोड, बहुत यू अच्छी सेड इट वाज वेरी बैड। मैंने सेकंड लास्ट देखी थी ना, लास्ट में नहीं थी, लास्ट में उन्होंने प्रॉपर क्लोजर दिया है जी, चीज जी, को, जी। मुझे बड़ा मजा आया। जी। और एंड पे वो गुत्थी भी सुलझ गई ईमान मंसूर वाली और हमारे सलार वाली, कि इनके बीच अफेयर चल रहा था। जी। और हालांकि हैरेसमेंट ईमान की तरफ से होने वाली थी, लेकिन सलार ने इसको जरा ऐसे कर दिया। आखिरी बिल्कुल सीन में आपको फील होता है कि जब वो उसको टच कर रही होती है तो वो थोड़ा सा ऐसे होता है। तो इसका मतलब ये है कि ईमान ने उसके ऊपर झूठा लांछन लगाया। अच्छा, मेरा ना एक सवाल है इस ड्रामे से रिलेटेड, प्लीज मून, तुम्हें मैं बताऊंगा तो शायद तुम्हें भी ये फील हो, शायद राइज हो जाए मेरे दिमाग में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हरासमेंट केसेस पे ड्रामास जितने भी बने हैं जितने भी बने हैं, सभी इसी प्रेमिस के साथ चले हैं कि जिसमें औरत गलत फॉल्स एलिगेशन तो इससे ये होगा कि ये इस चीज को कि जिसमें आपने हरासमेंट को हाईलाइट करना है, वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली सबसे पहले ये आएगा कि औरत गलत है, लड़की गलत है, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। आपने डंक दिखाया, आपने बहुत सारे चले हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, जिसमें औरत ही गलत को होती है, वो करना है, मतलब एलिगेशन लगी है तो पहला इल्जाम औरत का है। तो ये जो एक नैरेटिव है ना, ये चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है। नो डाउट आपका ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी बातें कहता है, बहुत अच्छे सबक देता है कि आप एक्चुअल हरेसमेंट से हटके जो एलिगेशन है उसमें दरवाजे सारे बंद करते हो, लेकिन मैं प्रॉब्लम इस कि एलिगेशन वाले दरवाजे बार-बार दिखा दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम दिखा चुके हैं। इससे ये होगा कि जब भी पहले कोई हरेसमेंट का केस लगाएगा तो दिमाग में एलिगेशन में औरत ही गलत नजर आएगी, इल्जाम लगा रही है, बिकॉज़ ये जो केस होता है ना, इट्स वेरी सेंसिटिव और इसका सबूत नहीं हो सकता। तो वो जो औरतें जो एक्चुअली इस हरासमेंट का वो हुई हैं, शिकार हुई हैं, तो उसमें पहले हम सबकॉन्शियसली गलत सोचेंगे, ये एक गलत चीज सेट हो रही है, बैक टू बैक उस तरह के प्रोजेक्ट बना के मुसलसल। तो ये एक मेरा छोटा सा बस गिला है, ये आपका गिला बिल्कुल बचाया है। उसके अलावा मुझे बड़ा वो हुआ, ईमान मंसूर की पर्सनालिटी हमारे सामने खुल के आई जी, बहुत ग्रे भी नहीं कह सकते, बल्कि वो डार्कर शेड में थी जी। उसकी जो हाउस हेल्प थी, आपने देखा वो एंड पे प्रोस्टिट्यूट बन गई, और उसमें कसूर किसका था? ईमान का। तो ईमान के चेहरे के ऊपर कुछ भी नहीं आया जब उसने देखा ना कि ये खड़ी है वहां पे, लाइक शी इज वेटिंग फॉर अ क्लाइंट, तो उसने कुछ भी नहीं कहा एंड उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। उसके फेस पे एकदम आया, एक गहरा सा आया
कि शायद उसको कोई रिग्रेट हो, बट उसको रिग्रेट नहीं हुआ। आई डोंट नो वो क्या चाहती थी। उसने अपनी ज़िंदगी के जितने ट्रॉमास थे जो उसको अपने बाप से गिले थे, वो उसने सारे के सारे जो है ना वो तल्ख हो गई, और उस तल्खी में उसने बहुत गलत फैसले किए। ये हमने देखा कि इस तरह की चीज़ें इस तरह इफेक्ट होती हैं। फौजिया, मुझे बहुत दुख हुआ बेचारी के ऊपर कि उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। राफे को मार दिया, मुझे वो भी ठीक नहीं लगा, मुझे नहीं ठीक लगा। इट्स जस्ट लाइक इफ इसको क्या कहेंगे कि कानून हाथ में लेना इज नॉट राइट। ये हम कभी भी इसको इट्स नॉट राइट, इसको आप वो नहीं कर सकते। आप दिखा दें कि वो भाग गया है, हाँ, जस्टिफाई नहीं कर आप सकते। कह दें ठीक है वो भाग गया है, क्योंकि यही होता है रियल में भी रियल में यही हुआ है। अभी रिसेंटली एक वो कोई था शाहरुख जतोई, हाँ, शाहरुख जतोई, वो हो गया है, वो रिहा हो गया है, वो चला गया वापस। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, रियल में यही होता है। ठीक है, आपने ये अपनी तरफ से सबक इतना दबा दिया गया है, इतना दबा दिया गया है कि मीडिया अब उस पे कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। ऐसे ही ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। रादर देन कि आप किसी थर्ड बंदे के हाथ में कानून दे दे और वो उसको मार दे, वो अब थोड़ा वेरी आपने सबक देने की कोशिश की, आपने सबक देने की कोशिश की, आपने कहा कि ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। हाँ, उसने कहा कि कोई किसी की बेटी को ये करने वाले को ये नहीं होता, वो ऐसे नहीं है। वो खुद एक कातिल है भाई, वो पीछे कितने कत्ल करके आया है, क्या वो सदका जारिया में करके आया है? ये वाला उसने चैरिटी में किया, ये उसने पिछले जो किए थे ना उनको उसने वो किया था, तो ये थोड़ा सा था, ये थोड़ा सा। उसके अलावा क्या हुआ, मोना और वो मिल गए, फिजान शेख का कैरेक्टर, थोड़ी सी फिजान की वाइफ भी आई बीच में, क्या नाम है उनका, महाम आमिर, हाँ वो भी आई थोड़ी सी। यार शी इज अ गुड एक्ट्रेस, वो अच्छी एक्टर है, उनकी केमिस्ट्री हालांकि वो रियल हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री टीवी पे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे पता नहीं क्यों हस्बैंड वाइफ लग रहे थे बड़े अच्छे क्यूट से। मुझे पता क्या लग रहे थे, खुमार। ये आप बहुत जज कर रहे हैं, मैं कैमरे के सामने ये बात नहीं कर सकता। आपने कह दिया, क्या जो कहता आगे चलो। नहीं देखो मेरी बात मुझे भी मैंने तो कहा खुमार, वो उन बेचारी आगे उनके पड़ी क्या जो भी ले ले, उसकी बेचारी के शोल्डर ब्रॉड है, तो आप ये नहीं कह सकते, ठीक है चलें। ये किसने बोला है, ये देखिए आप। ये असल फिजिकल चीजों पे कौन आया ये बताएं आप। तो और क्या, और क्यों आपको लगा? चले खैर, आई एम जस्ट किडिंग, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, शी इज वेरी बड़ी अच्छी है। हमें उनको देखा था ना एक खिलाला में, वो इंस्पेक्टर थी कोई थी, बड़ा मजे का नाम था, फरजाना, नहीं नो कुछ ऐसे करके था, बड़ा उनका वो नाम था। खैर जो भी है, अच्छी एक्टर है। आप भी काम किया करें, आपके हस्बैंड भी कर रहे हैं आजकल मार्केट में, आप भी जो है वो आए मतलब इंडस्ट्री में, सॉरी मुझे लग रहा है वोकैबुलरी ना यूं होती जा रही है इंडस्ट्री में। चले खैर, और क्या था? इट वाज गुड, ड्रामा अच्छा था, आई लाइक इट। मुझे यार नरीन गुलवानी की एक्टिंग को जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, स्पेशली दैट इंटरव्यू वाला सीन, शी वाज वेरी कंटेन्ड। वो अलग बात है, इंटरव्यू ही नहीं पहना हुआ था भाई, कि इंटरव्यूअर ने नहीं पहना हुआ था। टेक्निकल फ्लॉ देख लिया करे, बड़े डायरेक्टर का ड्रामा है कि उसने माइक लगाया कि नहीं, सो वो एक थोड़ी सी था एक टेक्निकल फॉल्ट। अदर देन दैट तस्वीरों वाला पार्ट वाज सो गुड, बहुत अच्छा। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि उसने उस लड़की के साथ वो किया कोलैब, नहीं कोलैब नहीं, उस लड़की के साथ कोलैब वाज वेरी लाइक रिक्वायर्ड, बट वो जो दूसरी लड़की की तरफ ये गया है, मोना की तरफ, वो लव एंगल खींचने की जरूरत नहीं थी। उधर आप ये भी जरूर कह सकते थे कि लाइक जब आप एक गलत टाइम में हैं तो आपको किसी लवर की नहीं, एक कंधे की जरूरत है, और वो कंधा लड़का हो या लड़की मैटर नहीं करता, और उसके साथ लव करना मैटर नहीं। They were very like, एंड में कुछ जो चीजें थी वो बड़ी ऑब्वियस थी, वेरी 90s, थोड़ी सी वेरी कैरिकेचरिश, वो चीजें मुझे थोड़ी खटकी। ग्रे ड्रामे में हम एटलीस्ट कैरिकेचरिश कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी ग्रे। 2024 में आप ग्रे ड्रामा बना रहे हैं, और उसमें आप कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो कैरिकेचरिश है, तो ठीक वो है। थोड़ा सा राइटिंग वाइज बहुत अच्छा था। थोड़ा सा पारस मंसूर का दिखा देते 2 किस्तों में, कुछ कुछ नहीं दिखाया। एनजीओ वाली का दिखा दिया, एनजीओ वाले पे बहुत ज्यादा दिखा दिया। पारस मंसूर का बनता था दिखाना, वो नहीं बनता था। और उसके माँ बाप रोते रह गए महानूर के, ठीक है वो रोते रहेंगे, बेटी जो गई, बाकी ठीक है। बाकी ये कि उनको भी नहीं दिखाया, वो जो दोस्त था वो भी आके कोई माफी मांग लेता, हालांकि उसकी वाइफ आई थी, लेकिन थोड़ा सा और इसको खींचा जा सकता था प्लॉट।
हाँ कुछ किया जा I सकता felt- था, I जैसे felt- ईमान ने अब एक नया क्रिकेटर के साथ शादी कर ली, जी वो भी एंगल ठीक था, सही क्रिकेटर्स था। के साथ शादी तुम्हें पता है ज्यादा पब्लिसिटी देती है, बहुत चलती है। आस्क सना जावेद। हाँ चले खैर, ठीक है जी, ड्रामा अच्छा था, बहुत अच्छा था, जी। राइटिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज बहुत अच्छा था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, हमें बहुत पसंद आई। तो 10 में से कितने नंबर? 7 हाँ कैसे पता लगा? मुझे मेरे भी तो नहीं है। 7 चले इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग यस स्क्रिप्ट यस है ना? हाँ, एंड कुडोज टू सबीना, Suhail समी Javed, Sami खान, Khan, एवरीवन हु everyone. साइंड इन फॉर दिस प्रोजेक्ट। yes. ठीक है चले, ठीक है, मूविंग ऑन टू इश्क मुर्शिद। हाय जी हाय निकल सदके गई। सदके जाऊं इश्क मुर्शिद के, बहुत मजा आज आया। आज बात हम स्टार्ट करते हैं इस ड्रामे के टाइटल से, हाँ। इश्क मुर्शिद। मोलाई है ना? फजल बख्श मोलाई है। नहीं आई थिंक वेरी वेरी वेल एप्रोप्रिएट Yes, टाइटल। हाँ। मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में, लेकिन अब जितनी जितनी कहानी खुलती जा रही है तो उसे इश्क मुर्शिद हाँ, रखा हुआ है, मुर्शिद ही लेकिन है, उसका उसके लिए मुर्शिद हो गया, उसका मुर्शिद इश्क। ठीक है। और वो जो जिस तरह से जिस लेवल तक जा रहा है, कुडोस, आई लव इट, आई लव इट। कुछ चीजें बड़ी मजे थी, बड़ी हाईलाइट थी, पाक ना पाक वाला सीन, हाँ। पानी वाला। जब वो पानी दरिया में गिरता है या गंदे नालों में गिरता है तो हम उसमें से कौन सा पानी पीते हैं? बड़ा वो प्यारा। बहुत प्यारा सीन था। एक सेकंड के लिए मैं भी वो हो गया, मतलब शल कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, शिबरा ने बड़ी प्यारी बात की। बहुत प्यारी बात की कि आसमान का पानी हाँ। जमीन पे गिरता है, कुछ दरियाओं में जाता है और कुछ नदी नालों में नालों जाता में, है। लेकिन हम कौन सा पानी पीते हैं? दरियाओं वाला। और नदी नालों वाला नहीं पीते। बड़ी प्यारी बात। बड़ी प्यारी बात थी, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ वो ब्यूटीफुल थी, जी एक्टिंग बड़ी प्यारी कर रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। मुझे वो उस ड्रेस में बड़ी प्यारी है, वो जो ब्राउन टाई एंड डाई उन्होंने जी पहना जी हुआ जी था, जी जी। वो अच्छा था। उसके अलावा अब देखे ना, माँ हमारा बेटी भी। फजल बख्श कितना प्यारा लग रहा था एज वेटर। हाँ बड़ा प्यारा। कह दो मुझे जो पिया। वो तीनों ही यार, ये ना, ये बड़ी प्यारी एक इस ड्रामे की खूबसूरती है कि हमें ना फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते हैं, घुसा देते हैं किसी घुसा न किसी देते तरह। हैं, हाँ। अब देखो कितना अनबिलीवेबल सा है कि शामिर सिकंदर जो है वो वेटर बना हुआ है, उसका बेस्ट फ्रेंड भी वेटर बना हुआ है, साथ असली वाला फजल बख्श भी है, और वो सारे लगे हुए हैं, लपक रहे हैं, लहक रहे हैं, चहक रहे हैं। कितना प्यारा, कितना क्यूट लगा। हालांकि वो जरा सा भी रियलिटी के पास नहीं है, नहीं। लेकिन आप उस दुनिया में खो जाते खो हो। जाते आप कहते हो कि वाह यार ये कितनी प्यारी बात है। ठीक है, वो भी हो गया। अब माँ बेटी भी एक पेज पे आ गई हैं। कहती तुम्हारे भाई से हो जाती ना शिबरा की शादी, एक का भाई तो दूसरी का क्यों नहीं भाई? ये कितनी अजीब बात है कि वो कह रही है सुकैना का भाई है, लेकिन शिबरा का वो होने वाला कसम है। ओके हाँ तो ये थोड़ा सा है। ठीक है। वो ऐसे कहती थी कि फजल बख्श है मेरे बेटे के साथ, जी। तो वो भी अब्बू को उसने भेज दिया किसी ऑडिट पे, 3 दिन के लिए बेचारा। सो दैट रिश्ता ना अब देखा जाए, पीछे से कुछ ताकि वो रिश्ता देखने ना ना आए। वो आए थे भी रिश्ता देखने? नहीं, अब अभी तक नहीं। अच्छा, असल में मसला ये हुआ है, इस वीक 2 एपिसोड हैं जिनमें रिश्ता देखने आए हैं, लेकिन वो भाग गए हैं। इश्क मुर्शिद, कुछ मोहब्बत से खाते, तो जरा ना दिमाग में समझ नहीं आ रही किसकी बात करूं। की बात कर रहे हैं, इश्क मुर्शिद की बात। सिचुएशन सेम थी ना मून, हाँ इसलिए हाँ। उसके अलावा डायलॉग्स बड़े प्यारे हैं। डायलॉग बहुत प्यारे हैं। शिब्रा के भी बड़े प्यारे हैं और हमारे हीरो के भी बड़े प्यारे हैं। वो कहती है कि तुम भी एक बार करवा लिया कर, सब लोग गुड्डा समझा है, वो भी अच्छा था। वो अच्छा पॉइंट था। वो अच्छा पॉइंट था कि भाई मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मतलब वो कोई कॉज थी उसके अच्छा, लिए। लेकिन बातों बातों में एक चीज अच्छी लग रही है कि जो हमारा फजल बख्श है वो निकलवा रहा है कि सोचती क्या है रिगार्डिंग सियासतदान, क्योंकि उसने शुरू पहले में- सीन में ही उन्होंने बता दिया। जी, जी, जी। उसने कहा कि तुम अगर खोते हो तुम क्या करते हो। उसने ये भी बड़ा प्यारा पॉइंट था कि मैं सबसे पहले एजुकेशन को जो है वो आम करता, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन चाहते नहीं है कि लोग पढ़ लिख के, क्योंकि पढ़े लिखेंगे बड़ा- तो बड़ा शौर आ highlight- जाएगा, शौर आएगा तो फिर Very वो आवाज highlighting उठाने लग point, जाएंगे। yes। तो ये भी बड़ा जो है उनका वैलिड और बड़ा प्यारा पॉइंट है। तो पॉइंट उन्होंने जो इस एपिसोड में उठाए सारे बड़े अच्छे हैं। उमैर राना को नहीं दिखाया इस एपिसोड में, उस वाले सिरा गायब है, सिरा को भी दिखाया थोड़ा सा। सिरा थी क्यों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, मतलब लाइक ना ही दिखाते अगर ना ही था, मतलब लाइक करना ही नहीं था कुछ। शबीर जान भी थे, कुछ जरा ठीक है। we are लोग enjoy कर रहे हैं। we are having fun। उन्होंने एपिसोड की तादाद टाइम लिमिटेशन कम कर दी सो दैट 1-2 एपिसोड और खिंच जाएं, बिल्कुल ऐसे। जरा टीआरपी ज्यादा आ जाए, वो ठीक है, उनका राइट है। बट थोड़ा सा आप जरा ऑडियंस का ख्याल रख लें, कुछ ज्यादा ही मजे ना लेने लग जाए ना, क्योंकि ज्यादा मजे लेते लेते थल्ले आ गई सी ट्रक दे। चले तो ये ना हो कि फिर इसका हाल भी वैसे हो, हम कहाँ के सच्चे थे, परिजाद
कि आप खींचे ही जाएं, मतलब लाइक फिर हम का एक ही ड्रामा चल रहा है तो वो ये सोचने लगे कि सारी कमाई हमने ऐसे इससे ही करनी है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आप ये सारे किरदारों को अब जरा आगे बढ़ाएं। बढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि अब जो है ना ये पता चल जाना चाहिए शिव ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन फिर वो मजा खराब हो जाएगा। वो सारी बात है, आपको 2-3 एपिसोड्स को ही एंजॉय कर सकते हैं एक चीज को, हाँ, एक चीज को आप इससे ज्यादा नहीं एंजॉय कर सकते, तो अब हो जाना चाहिए, ये बिग रिवील हो जाना आप मुझे बताएं ऑडियंस, आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? मैं कोई बदतरीफ ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनकी ही भलाई की चाहिए। बात हाँ कर बिल्कुल रहा ऐसे बिग रिवील हो जाना हूं। चाहिए। चले जी जी चले, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरियल जिसका नाम है मैं। तेरी राह क्यों देखूं कह दे। जी मोहन, मैं that was very funny। क्या मैं कैसी करूँ? एक्टिंग थी फिर, कैसी एक्टिंग अच्छा थी? सबसे पहले मैं आज ऑस्कर तो समझ नहीं आती कि मुकाबला किसका है, आयरा वर्सेस रयान, रयान, यस कौन जीतेगा? रयान, आयरा। रयान। कौन से अंकल? अच्छा सबसे पहले छोड़ो, अच्छा चलो बताएं, सबसे पहले मुझे एक सवाल करना है, किससे? मुबारकबाद देनी है निशात वालों को कि वो टर्की में भी इन्होंने अपनी होटल खोल लिया है। टर्की में है मुबशरा और जैद, चेक। और निशात की चप्पल पहनी हुई है मुबशरा ने। ये प्लीज याद से इतना इसमें हम दे नोट देना। करते हैं। हाँ, इतना गौर से हम देखते हैं, वैसे वो हम इकट्ठे बैठ के देखा था, मुझे याद पड़ रहा है। वो जो होटल में वॉशरूम की चप्पल नहीं होती जी, होटलों वाली, वो जो उन्होंने होटल अपना- वाले देते हाँ, हैं, मतलब मुफ्त वो वाली। मुबशरा ने पहनी हुई थी। अब टर्की में खुल गया टर्की में निशात। निशात होटल खुल गया, बहुत बहुत मुबारक हो मियां मंशा आपको कि आपकी एक ब्रांच टर्की में भी है। हमारी मुबशरा हमारा है क्या? हमारी ये है? मुबशरा ठीक है। इतना तो ख्याल कर ले बाबर भाई को नहीं पता चला। कौन? बदर भाई। बदर भाई, सॉरी बाबर Sorry, बाबर भाई। बाबर जावेद पे पहुंच गया मैं। बदर महमूद भाई को पता नहीं बदर चला। भाई, बदर भाई। हाँ तो ये हो गया। अच्छा बदर भाई विल रूइन एयर भाई। यस, अज़का डेनियल का करियर, जी, वहाज का करियर, वहाज का करियर नहीं डूबता वैसे, लेकिन आपने कोशिश पूरी की है। कोशिश पिछले दो पूरी की है ड्रामों कि में- उसकी जितनी भी पॉपुलैरिटी है उसको वो कर दिया पिछले जाए। 2 ड्रामों में आपने पूरी कोशिश की कि वो मध्यम हो जाए। हाँ, और ना आयजा खान की मेहनत जाया जाया। वेस्ट। अब इधर उधर, अब देखो क्या जरूरत है भाई आयरा को इतनी हाईलाइट देने की, मुझे तो जंजीबील आपा पे तब चढ़ रही है, आप क्यों अननेसेसरी अंकल कैसे की हाँ। चीख रही थी वो मूल जरा करके करो लानत बेचो, मैं कभी ना करूं। अजीब वो चीख रही है, भाई तू खिड़की तोड़ दे। पूरे कमरे में भाई खिड़कियां ही खिड़कियां, मुझे समझ इथों लपकदी होते चले जाती, ओथों लपकदी होते चले और जाती, ओथों अच्छा, लपकदी पीछे उसको चले जाती है। पूरी रात गुजर गई, सुबह याद आया कि फोन भी है मेरे रूम में। यस यस, पीटीसीएल। वो ये तो डायरेक्शन है बदर की। हाँ, बैठी रही एकदम याद आया पीटीसीएल भी आया। जी। अजीब। वो रेहान की कितनी गंदी एक्टिंग थी। Worst। तौबा मेरी तौबा, जो उसने कशवाला के साथ एक्टिंग की है मून। यहाँ पे सब तुम्हें निकालने की बात करें। अल्लाह मेरी तौबा, मुझे- एक्टिंग ये एक्टर किसी खड़े होके दिखाएं, वो शर्म करे। मुझे वहां को मुकाबला दिया है, फहद हार गई है। हाँ। फहद फहा की अम्मी भी हार गई है। फहद, शबाना शेख, ये सब हार चुके हैं जो रेहान ने एंड पे कशमाला के साथ, हाँ। ना भूल, मेरा हासा निकल गया वो देख के, मतलब ये क्या क्या कर रहा है। मुझे 80s 90s का बॉलीवुड याद आ गया। वो फिर अच्छा होता है, वो फिर अच्छा होता है। वो फिर अच्छा होता है। आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है एक्टिंग की मेरे भाई? आप छोड़ दे ट्रेनिंग लेना। और अगर बदर भाई एक्टिंग नहीं निकलवा पाए तो बदर भाई के डायरेक्टर होने पे सवाल उठता है। सवाल है ना, उन्होंने कभी फाहा से निकलवाई थी जी, ना ना, शबाना उन्होंने कभी शबाना शेख से निकलवाई थी, ठीक है ना, उन्होंने शबाना जावियार से शेख निकलवाई। मैरिड एंड हैव 4 किड्स। क्या था? 3 किड, Three मैरिड विद 3 किड्स। मैरिड विद 3 किड्स। लेकिन अरसलान सॉरी, वेरी बैड, वेरी बैड। वेरी बैड। अब देखो ना, वेयर इज मुबशरा? मैं पिछले एपिसोड में भी ये बकवास कुत्तों की तरह भौंक चुका हूँ। मुबशरा का मसला कहाँ है? वेयर इज हर बायपोलरनेस, वेयर इज हर एंगर इश्यूज, वेयर इज लाइक उसका सब, उसको ऐसे एकदम आपने वो सोनपरी बना दिया। हाँ, उसको देवी बना दिया आपने, और उसको नेक वकार बना दिया है। ऐसे कैसे? 2 सेशन करवाए उसने नादिया हुसैन से। मैं भी नादिया हुसैन से सेशन करवा लेता हूँ। सबसे पहले मैं
जब अगर इतनी जल्दी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है तो मुबशरा उसको बेचारे को बुखार हो गया है, फ्लू ही हो गया हुआ है, कहती नहीं मैं तेरे नाल ही तेरा अब ये बताइए जो सुबह उठ के वॉशरूम से निकाला गया है, क्या इसको वही समझूं जो हमारे ड्रामे वाले कहते हैं या कुछ और? नहीं, इसको कुछ और समझें आप। नहीं, उससे पहले मैंने सीन पीछे करके देखा है देखा है कि कार्रवाई डल गई है। इंडिकेशन है। अच्छा ओके ठीक है, वो तो पहले भी मेरे ख्याल में हो चुका था, ये कराची में क्या मुबशरा प्रेग्नेंट हो जाएगी अब? मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस लेवल तक हाँ लेके जा, मैं गंदी लफ्ज नहीं यूज करूंगा, गंदा लफ्ज भी कर सकता हूँ, जिस लेवल का जंजीबिल लिखती हैं तो उस लेवल पे अच्छा एक चीज मैं अब मिस कर रहा हूँ वो बशरा हो सकती है। एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, किसी की मौत। हाँ हर ड्रामे में उन्होंने 5-6 बंदे जरूर मारने होते हैं इस स्टेज पे आके। तो अभी- आपने चीख में सारे मार दिए, आपने बला में सारे मार दिए, ठीक है। वो शुरू में उसको मार दिया ना, वो अब उसके भाई को वो जो मरे कैसे थे वो ही कितना सकने वाले भाई इजाज असलम। इजाज असलम की कैरेक्टर आई थिंक अबायरा मरेगी शायद, आई डोंट नो ये किस डगर पे हम ये कौन आ सी गए मैं है, किसकी मैं है? आसिफ अंकल की। जी, नफ्सियाती हमने आसिफ मरीजा हो अंकल के चुकी लिए- है हमारी आयरा। आसिफ अंकल आसिफ अंकल आसिफ अंकल आसिफ अंकल तेरे लिए क्यों दरवाजा खोलेगा, उन्होंने तुझे कैद किया है। जाफर वो उनको भी वेटरों को भी उनके और आसिफ अंकल की ऐसे टायर लगे हैं बैक पे, वो उड़ते उड़ते ऑफिस भी पहुंच जाते हैं, उड़ते उड़ते घर भी आ घर आ जाते हैं। जाते हैं। ये क्या कहेंगे आप इस हवाले आसिफ से? अंकल फिर स्पीडी आते हैं जी। ना, उन्होंने प्राइवेट जेट करवाया हुआ है, हेलीकॉप्टर में बैठ के आते हैं। जी। और इतने बगैरत हैं आसिफ अंकल कि आपका इतना लुच्चा दामाद है, हाँ। आपको पता भी पता है है कि वो झूठ 2 बोल नंबर रहा है, रेप करने लगा आपकी था। बहन के साथ आप सॉरी आपकी बेटी के साथ वो वफादार नहीं है, और आप अभी भी अपनी मैं में बहू की कच्ची कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसको जलील कर रहे हैं। आपको अपनी औलाद की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र तो ये किस लेवल पे नहीं। और आपने किरदार अगली लिखे गए? एपिसोड का प्रोमो देखा है? जी। अजीब डायनामिक्स हो गया ना, अब ज़ैद ने अपनी बहन का घर बचाना है या तो भाई किस बहन का घर बचाना है जो बंदा ही वफादार नहीं है? ट्रू। ये कैसे वैल्यूज, कैसे कदरें दिखाई जा रही हैं? अच्छा खैर मैंने फिर हम इस मिस्टर बजाज से और क्या सीखें? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा मैंने उसको भी देखा, कश्माला को। जी। कश्माला तो बहुत पुरानी है, मुझे लगा ये उनका तीसरा चौथा प्रोजेक्ट है, उनका तो ये 1000वां प्रोजेक्ट है। मैंने देखा यकीन का सफर उसमें ये हीरा मानी की बेस्ट फ्रेंड बनी हुई है। हम सोच रहे हैं कि हम अगला ड्रामा यकीन का सफर हाँ करें। यकीन का सफर जो है वो throwback। यस 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 यस। तो आप बताएं आपको कैसा लगता है यकीन का सफर? तो हम करते हैं। चलो मैं अब इसको मूव ऑन करूं। मूव करें। हाँ बड़ा पैथेटिक जा रहा है जी, बहुत बहुत। कुछ नहीं। असल में आजकल हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ड्रामे देखने की, तो हम इसलिए नहीं देख रहे, हम खत्म ही नहीं कर रहे। जुल्म नहीं देख रहे ना आप? जुल्म नहीं देख रहा, मुझे बड़ा तकीर ने कहा कि देखे चलो ठीक है, देखूं शायद मैं कभी। चलो ठीक चले। है। मूविंग ऑन टू मन्नतपुरा तो खत्म हो गया। खुशबू में बसे खात। जी अच्छा जी, आप पहले आपका फीडबैक लेना चाहूंगा मैं। मुझे मजा आया, है ना? मुझे मजा आया अदनान सिद्दीकी का। दैट सीन वाज सो गुड। उड़ा के लेके आओ उसे, उड़ा के लेके आओ। बैठ जाएं। मुझे मैं बकवास करता हूँ ना कि एक्टर को अपनी वो होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्टर को अपने काम से एक एसोसिएशन होनी चाहिए कि जो काम मैंने स्क्रीन पे दिखाना है, क्या उसमें मैं वो अपना प्रोफेशन जो है उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि नहीं। दैट शराब वाला सीन, वो जो अपने दौलत के सुनहरे पिंजरे में कैद कर लिया। इट वाज सो गुड मून। वो 10-15 मिनट का सीन था, बहुत लंबा। उसमें 1 सेकंड भी अदनान सिद्दीकी ने नहीं कहा कि लाइक मेरे बाल खराब हो जाएंगे या मैं, मतलब कोई आपके पास ना कोई वो डॉट कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपके टैलेंट की हद नहीं है। हाँ, हद के अलावा कोई ये नहीं है कि नहीं बस अब इतना करने बस ठीक हो जाएगा। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बस इतना सा करके, मतलब एक सिचुएशन ही दिखानी है ना कि वो नशे में डूबता है। यार वो जो उसने, मुझे अब ना थोड़े ना वो चिल्स हो रहे हैं। वो जैसे बोला ना कि वो एक वो फूल है, भंवरा और उसको भंवरा ले जाएगा। दैट सीन वाज लाइक, मुझे वो
अहमद ज़रियाब वो क्लियर हो हाँ वो गया। अहमद ज़रियाब ही वो है। अहमद ज़रियाब की जो छाप हमें वो जो लिखी है राइटर ने, आमना मुफ्ती है ना, हाँ ना मुफ्ती। वो जो उसकी लेयर्स हैं, मुझे मैं बात वो हम तक आ गई। हाँ उसने कितना प्यारा कहा कि मैं एक वो था, हंस था, तुमने अपनी दौलत में मुझे कैद कर लिया। ओए होए, और वहां पे नादिया जमील के एक्सप्रेशंस, नादिया जमील ने भी बहुत खूबसूरत Yes, किया है yes, ये वाला सीन। आप वही एक्शन रिएक्शन की हमेशा बात करते हैं, वो उनकी रिएक्शन के बगैर ये सीन ये हो सीन नहीं हो था। सकता था। यस, वो इतना और वो खूबसूरत। जो उस सब में मतलब लाइक वो अब वो एनर्जी दिखा रहा है, वो उसको पकड़ रही है, दैट वाज लाइक कि यार ये होते हैं लेजेंड्स। हाँ, ये है हमारी दोनों she is legends। the breadwinner of your home, she is doing everything, she is, और फिर भी उसको सुनने को मिल रहा है कि तुमने एक हंस को कैद कर लिया है अपनी दौलत के पिंजरे में, हाँ, और तुम लोगों को दिखाती फिर रही हो कि ये है अहमद ज़रियाब जिसको मेरे दादा ने कहीं किसी जमाने में शिकार किया था। हाँ। मतलब आप कितनी राइटिंग की खूबसूरती और कितनी एक्टर्स की खूबसूरती नहीं, है। एक्ट्रेस नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं, बस मैं कैसे समझाऊं ये बात कि लाइक वो एक बंदा फड़फड़ा रहा है और वो जिस तरह से रोक रही है, अगर तुम थोड़ी देर के लिए एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वो पूरी एक आपने फुटवर्क सारा, यस यस यस, आपको नहीं पता ना कैमरा कहाँ तक है, बिल्कुल ऐसे। कहाँ तक जाएगा, क्या मैं कैमरा, वो नहीं सोचा गया उस सारे सीन में। बिल्कुल ऐसे। सो कूडोज टू, आज मैं डायरेक्टर की भी तारीफ करना चाहूंगा इधर, साकिब की, क्योंकि ये सीन उसने बहुत प्यारा शूट किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अदनान सिद्दीकी ने, नादिया जमील ने। यस। और नाज़ली के बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत पसंद आ रही है, वो बहुत अच्छा कर रही है। मेरे लिए वो थोड़ा शॉकिंग था कि उसको अब पता लगा है अब कि वो पता चला कि मैं सौतेली सौतेली बेटी बेटी हूँ, है, yes, तो मेरे लिए ये yes, थोड़ा सा एक मेरे लिए भी था। इनअप्रोप्रिएट मेरे लिए भी था कि पता चल क्योंकि जाता। जो माहौल डे वन से दिखाया जा रहा है पूरे ड्रामे में, जिस तरह से किरदार बिल्ड किए गए हैं, उसमें ये चीज उनकी बॉडी लैंग्वेज से या फिर आप व्यूअर को थोड़ा सा हिंट दे देना कि हुस्ना को नहीं पता नहीं कि वो सौतेली पता। बेटी है। आपने व्यूअर को भी एकदम शॉक दिया है। हाँ। वो शॉक मेरे लिए जरा शॉक थैंक यू सो मच फॉर वो सेइंग शॉक दैट, मेरे मेरे लिए shocking वर्ड्स था। मेरे Yes, मुंह में नहीं yes, आ रहे थे, yes, yes। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए वो ट्रू अच्छा, अजीब भी, अच्छा वाला अजीब नहीं, इनअप्रोप्रिएट था कि यार ये क्या चवल मारी है। जैसे छाजो बचपन से आ रही है इनके घर, छाजो ने नहीं बताया हाँ, ना, होगा। मैं वही तो- वो यार वो मुझे बड़ा पसंद आया जी। वो ब्रेकिंग ऑफ फोर्थ वॉल, थर्ड वॉल होता है जो Fourth छाजो ने wall। किया था। बहुत प्यारा थर्ड वॉल होता है, फोर्थ वॉल होता है, ब्रेकिंग द थर्ड वॉल, थर्ड वॉल बहुत प्यारा था बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था उसने और कहा। वो बहुत ही अच्छा था। इधर प्लीज ऐड कर देना वो लकड़ी की हांडी चूल्हे पे चढ़ा दो, थोड़ी देर में जल के राख हो जाती है। बहुत खूबसूरत। वो मेरे लिए एक ना शॉकिंग सा था। यस मतलब वो वहां पे खड़ी है, उनको देख रही है, एकदम वो कैमरे के सामने आके कहती है कि अगर लकड़ी की हांडी चढ़ाओगे तो वो तो जलेगी। और झूठ सच को जितना मर्जी छुपाओ, सच हमेशा सामने आके रहेगा, चाहे जितना भी कड़वाओ, सच है। तो फिर बहुत प्यारा सीन। जरा सच फिर छुपाना चाहिए था ना। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया उस सीन में मुझे बड़ा मजा आया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हमारी हुस्ना है उसका रिएक्शन बड़ा वियर्ड है आफ्टर फाइंडिंग आउट कि मेरी सौतेली माँ है। मुझे लगता है नहीं, वो बचपन से ऐसी थी, वो शुरू से ऐसी थी, उसने अपना वो हासिल करना है ना, उसका तो हाईलाइट फेम में आने का ख्वाब है। मैं फिर व्यूअर्स के साथ हूँ, आप उनके साथ हैं कि उसका थोड़ा अननेचुरल था था बिहेवियर। और वो हुस्नी नहीं। हाँ ठीक है यार हुस्नी अभी तक समझ नहीं आ रही, तुम्हें आ गई, मुझे नहीं आ रही। आपको लगता है कि ये उसकी पर्सनालिटी नहीं थी कि वो उसका जो ऐसे ऐसे करके जाना और बाद में वो उसने- थी, वो थी, बट वो नकली लगी, नेचुरल नहीं आई। नेचुरली नहीं आई। जबकि उसकी पर्सनालिटी को यही रिएक्शन सूट करता है। वही ना, जहाँ से वो आ रही है, जहाँ से वो आ रही है, बट वो जो प्रोजेक्शन टीवी पे आ रही है ना, वो थोड़ी इसमें आपको लगता है कि इट्स लैकिंग इन किंजा उस परफॉर्मेंस? ठीक है, कह सकते हैं आप, यू मे से नहीं, डायरेक्टर ठीक है डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर ने मैं देखो फिर पकड़ा गया साकिब खान। पीछे भी मैं कहता आ रहा हूँ ना कि इस डायरेक्टर की गलती है, ये अपने फैक्ट्स छुपा के रखता है। इसको नहीं समझ के किस सीन को कब दिखाना है, किस सीन को कैसे बिल्ड करना है। ठीक है। या तो ये बेचारा लंबा शूट करके आता है, चैनल में जो कंटेंट हेड है वो काटता है कि नहीं इधर ये चलेगा, इधर ये चलेगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एपिसोड भी तो काटनी है ना। कुछ अप्रोचेस या कुछ जैसे वो जो ब्रेकिंग द थर्ड वॉल वाली बात कर रहे हो, ये नए डायरेक्टर, ये किसी पुराने डायरेक्टर की अप्रोच नहीं है। हाँ नहीं है
ये बड़ी नवी नई चीज है। नवी चीज है। इवन वो जो मैं वो वाला सीन भी कह रहा हूँ, वो जो अदनान सिद्दीकी बेडरूम और- वाला। हाँ, वो भी थोड़ा एक मुश्किल है वो भी है। डायरेक्टर के हवाले से, बट मुझे लग रहा है कि कहीं कैंचियां चैनल में चल रही वो हैं। भी हो सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है। जहारा के बारे में क्या कहेंगे? जहां ना रहा शी इज लुकिंग फॉर क्यूट। मी अंडरवेलमिंग अभी बच्ची थोड़ा है है, अभी थोड़ा और बूस्ट चाहिए। हाँ हाँ हाँ। असल में ना ड्रामे में ना दिग्गज बैठे हैं। मैं बार-बार कह के थक जाऊंगा कि अदनान एक्सपेक्ट सिद्दीकी आपके पास, नादिया जमील है आपके पास, आपके ये पास अगर राशिद आम फारूकी कास्ट है। वाला ड्रामा होता ना, मैं इस टाइम कहता ओ हो तबाहियां फेर दी ड्रामे ने, इतना अच्छा ड्रामा नहीं आया, देखो ये सब कितना अच्छा कर रहे हैं। बट आपने एक्सपेक्टेशन अपनी खुद बढ़े। आमना मुफ्ती इज द राइटर, साकिब खान इज द डायरेक्टर, अदनान सिद्दीकी इज कमिंग बैक आफ्टर मेरे क्या है मेरे पास तुम हो। हाँ, मेरे पास तुम हो के बाद आया ना, ये दिल मेरा और मेरे पास तुम ये इकट्ठे दिल आए थे, मेरा, उसके बाद हाँ, मैंने इनको उसके बाद मेरे ख्याल में नहीं देखा ड्रामा ड्रामा में में, नहीं ठीक आया। है। नादिया जमील इज कमिंग बैक आफ्टर जो बिछड़ गए, ठीक है, गई, लेकिन प्रॉपर वाला करेक्टर अब आ रहा है। आपको किंजा दे दी जा रही है जो कि एक बड़ी एक्ट्रेस है। सो एक्सपेक्टेशन ये देख रहे हो कितनी जाई जा रही है। अब उस एक्सपेक्टेशन में आप छोटे छोटे निकाल सकते हो, आप और निकाल आप सकते उन पे बात कर सकते ठीक है, हो। ठीक है, सो ओनली प्रॉब्लम विद दिस ड्रामा इज ठीक एक्सपेक्टेशन। है, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग। मुझे अच्छी लगी। एपिसोड छोटी थी, सिर्फ 35 मिनट की थी। 32 मिनट की इश्क मुझसे की थी, वो ज्यादा छोटी थी। वो ज्यादा छोटी उसका बहुत बड़ा दिल में एक एक कल्क है। चलक है। चले जी, मूविंग ऑन टू अखाड़ा। यस। ओनली अखाड़ा लेफ्ट। यस यस। अखाड़ा अखाड़ा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओके, अखाड़ा मैं कहता हूँ कि इन द हिस्ट्री ऑफ टीवी लाउंज इससे ज्यादा कंप्लीट, फास्ट, स्टोरी से भरपूर, ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर एपिसोड मैंने अपनी टीवी लाउंज के करियर में नहीं देखी। दिस इज टू मच। टीवी लाउंज का करियर चले। सो मच हैपनिंग, हाँ, काफी कुछ हुआ। इतना कुछ और फटाफट और टक 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 हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, इवेंट्स पे इवेंट्स। उसने कहा आप उसको बुला लें, वो गया बुलाने, उन्होंने कहा नहीं जाना हमने, उन्होंने कहा खाड़ा रख लिया, खाड़ा रख लिया, उन्होंने कहा शादी हो गई, उसने कहा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पूरी रिश्ता लेके भी चले गए। बीच में थोड़ा थोड़ा फिरोज भी दिखा दिया कि वो सोनिया को ढूंढ रहा है। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि गुण नहीं उतारूंगा, ये नहीं करूंगा, शादी के बाद डोली भी आ गई, हिट्स भी मिल रहे हैं सब इतना कुछ कभी 38 मिनट्स की एपिसोड में नहीं मैंने होता नहीं देखा। मैंने किसी भी ड्रामे में नहीं देखा। ये आपने बहुत एक अचीवमेंट की है अखाड़ा वालों ने। लेकिन एक खुद ही के लिए एक गड्ढा खोदा है। हाँ, आगे जाके क्या आगे जाके क्या आगे पास करेंगे? क्या रह जाएगा। हाँ, क्योंकि आगे फिर आपने फिर वही हमें लीच हो जाना है, 22 आपने कदम 22 कदम हो जाना है। जिंदा हो जाना है। हाँ। आपने एक और भी था काबली फिलहाल तो नहीं। केड़ा सही 22 कदम इडियट हाँ, आपने बीच में लिंगर ऑन कर देना। लिंगर ऑन कर देना। इतना खूबसूरत एपिसोड था, इतना कंप्लीट एपिसोड था और सभी ही बहुत अच्छे थे। हाँ, सब भी बहुत अच्छे थे सिवाय 2 के। वो थे नहीं, नहीं, क्यों नहीं थे? जो 2 पिछले एपिसोड में प्रॉब्लम कर रहे हैं वो इस एपिसोड में नहीं थे। कर रहे थे। सोनिया हुसैन और काशिफ हुसैन नहीं थे। वो काशिफ हुसैन और सोनिया हुसैन की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ यस जंगली जमानी। यस यार देखो प्लीज इस दफा तो मुझे फिरोज से भी वही ठरक वाली वाइब आई ना, उसकी बहन जो के उसे साथ आंखों जो से सीन नाक था। हाँ, नहीं ये केमिस्ट्री बहन भाई वाली बिल्कुल भी नहीं है। खुदा के लिए बहन भाइयों के रिश्ते को बवाल ना करें, ठीक है। मतलब वो क्या उसके साथ अटकेलियां कर रही है अभी वो लड़की नैन में टक्का उसको काशिफ हुसैन को भी दिखा के आई, वो अपने भाई को भी नैन में टक्का दिखा रही, क्यों दिखा रही यार है? उस लड़की से वो लस्टी वाइब आती हाँ है। ना, हाँ कॉलेज छोड़ने के अलावा और भी काम है मेरे पास। जानती हूँ कितने काम है तुम्हें। इसमें किसका फॉल्ट है? डायरेक्टर का फॉल्ट है? आई डोंट नो किसका फॉल्ट है। तुम्हें क्या फील आती है यहाँ तक कि क्या लगता है इसमें कि क्या प्रॉब्लम है? एक तो मेकअप इज सो बैड। मेकअप आर्टिस्ट ड्रामे का इस ड्रामे का बहुत बुरा है। सबकी इतनी हैवी बेसें लगाई हुई हैं, बहुत हैवी बेसें। छोटे शहरों का दिखाने का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप उनको बहुत कलरफुल दिखा दें। नहीं जरूरी। ठीक है, आप एक फैंटेसी वर्ल्ड दिखा रहे हैं कि थोड़ा वो कलरफुल, लेकिन बट थोड़ा सा तो टोन डाउन कर लेना। हम थोड़े आगे निकल आए हैं इन सबसे। ठीक What do है। you think? हाँ, दादसाई की बीवी बड़ी लस्टी है। दादसाई की बीवी तो बहुत लस्टी है, पता नहीं क्यों वो इतनी लस्टफुल डायलॉग डिलीवरी उसकी बड़ी वो होती है उस तरह की, ठीक है। तो थोड़ा सा ख्याल कर लें, उसकी हमारे पे तरस खाएं। ये 2 दिन लड़के की बात करो ना, इन दोनों की तकनी में बदमाशी है। वही ना, ये कहो तो वही ना। हाँ, तकनी नहीं साफ। हाँ, तकनी नहीं साफ है। हाँ। ठीक है, बाकी यार सिरा बहुत मुझे अच्छा कर रही है। सिरा बहुत अच्छा कर रही है।
फिरोज भी अच्छा, फिरोज भी बहुत अच्छा कर रही है। फिरोज शुक्र थोड़ा थोड़ा वो ना तुम्हें इसलिए भी वाइब आती है टीच तुमने कहा हम मैं वो ड्रामा देख रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे इसमें से फरहान सईद की वाइब आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो टिच बटन वाला टेम्पलेट है, वो जो उसके एक्सेंट का है। और आपको याद होगी ये बात कि जब हम टिच बटन रिव्यू कर रहे थे तो हमने फिरोज के एक्सेंट की स्पेशली तारीफ फिरोज की की थी ही एक्सेंट की तारीफ की थी कि उसे हमने अपना एक्सेंट कंसिस्टेंट रखा है। इधर भी था, इधर भी था। और इधर मैंने एक और बंदे की तारीफ करनी है इस दफा, है वो बड़ा सेकेंडरी सेक्रेटरी जो दस्तगीर है, उसने वो लोडी एक्शन कैसे कर रखा है फिर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही एम आई राइट और रॉन्ग? वो जब आ कहता है यार मैं उसको देख रहा ये इतना उसको कंसिस्टेंट रखना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो मुझे वो ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा चल रहा है। वो लड़की कहाँ रहती है जिसकी 2 आंखें हैं जो राइयों को गुमराह करती है? और जो एक वो चल रही है, एक इमोशंस की राइड चल रही है, वो भी बड़ी अच्छी लग रही है कि अब उसका हारना बनता है, क्योंकि गरूर का सर नीचा भी दिखाना बिल्कुल है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हाँ ट्रू ट्रू। उनके अंदर बहुत गरूर है, बहुत ज्यादा वसीम अब्बास को, तो वो गरूर का सर नीचा दिखाना बड़ा एप्रोप्रिएट होगा कि जब वो हार जाएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो वो बेचारा फिराज फरोकी जो है उसको वो क्या हो जाएगा, उसको वो मर जाएगा मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि वो बेवा बन के घूम रही है टीजर्स में, मैंने देखा है। बाबा बड़ा दुख होगा मुझे। उसने कहा मैं कोंडी नहीं चुकना होता, कुंड चुकने तो उन्होंने ऐसा मुस्तार लिया ना, असल बात तो वो करना चाहते थे। क्या समझ जाओ ना। अच्छा बट द थिंग इज इधर हम थोड़ी पेशेंट गोई कर देते हैं। हाँ कुंड चुक लेगा वो, कुंड चुक लेगा, प्रेग्नेंट हो जाएगी वो मेरे ख्याल में, इसलिए वो हार जाएगा। हाँ। बड़ी मानी खेस बातें हो रही है यहाँ पे। तो उन्होंने खुद की है। हाँ की है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने खुली डुली बातें ढके छुपे अंदाज में की है कि तू कुंड नहीं चुकना, तू ये नहीं करना, तो वो नहीं करना। हाँ ठीक है, समझ आ गई, ये होता है। ड्रामा अच्छा जा रहा है। मेरी नानी थी ना, सॉरी नानी कह रहा हूँ, मेरी दादी थी ना, उनके भाई, मेरी नानी तो भी हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, अल्लाह उनकी सेहत के लिए आप प्लीज सब लोग दुआ करें, उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। अच्छा, तो मेरी जो दादी थी ना, उनके भाई जो थे वो मुल्तान के बहुत बड़े पहलवान थे भाई। ठीक है, तो ये कोई बात होने लगी मानी खेज। तो उनके अब्बू थे, आई होप मेरी पुप्पो देख रही हुई, तो उनको अलाउ नहीं था उनके भाई को। अच्छा, ये कुंड चुकना बिफोर टूर्नामेंट। हाँ, और उनपे उनकी अम्मी और उनके अब्बू बकायदा पहरा देते थे। ओके, इट्स द पार्ट ऑफ दिस कल्चर। ठीक है, तो बड़ा अच्छा दिखाया है उन्होंने ड्रामे में। हाँ, आई एम नॉट लाइंग, ये बड़ी सच्ची बात है, ये जब हम अपने किस्से सुनते हैं। इनफैक्ट ये मेरे नाना, सॉरी मेरी जो नाना बार बार मेरी जो दादी के भाई हैं, वो जो मुल्तान में अगर आप जाओ, मैंने आपको, हम गए भी थे, आई थिंक आप थे मेरे साथ, नहीं आप नहीं थे, हम गए थे, तो वहाँ पे ना एक म्यूजियम है जहाँ, क्योंकि मुल्तान में ये पहलवानी कल्चर बहुत ज्यादा है, गुजरांवाला के बाद मुल्तान वगैरह में, तो वहाँ पे उनके वो जो एक वो पूरी एक वो नहीं होती, एक आपने शजरा सा बनाया हुआ होता है, तो उनमें उनका नाम आता है, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक है, सो यस। चलिए, अखाड़ा को भी फुल स्टॉप जी जी जरूर, बड़ा अच्छा जा रहा है, बड़ा अच्छा रहा आज का एपिसोड। ओवरऑल बातों में खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा। हमने आज टीवी लॉन्च बहुत अच्छा कर लिया है। लेकिन एक बात बताऊं, एक कलमिया की बात, जब एपिसोड हमें पसंद आती है तब लोगों को नहीं आती, लोगों को बहुत बुरी लगती है। जब हमें लगता है कि हमने क्या सर से उतारा है, गंद किया, तो फिर लोगों को पसंद आ जाती है। जी आज आप अब देंगे पहले, क्योंकि आप मुझे फिर बाद में चिड़ियां काटते हैं। आपने जो सोचा हुआ है वही अदनान सिद्दीकी फ्रॉम खुशबू में बसे खात। बहुत अच्छा किया। अपने दौलत के सुनहरे पिंजरे में कैद कर लिया। ओके, मैं तो फिर नादिया जमील। हाँ, कदीरा तुमने उसे देखा ही नहीं, छोटा सा फूल, इतना सा फूल, इतना प्यारा फूल। नादिया जमील, एंड आई थिंक बहुत कम होता है कि हमें कोई ऐसा सीन आए कि वो एक हाईलाइट बन जाए आपका ना पूरी वीक की। लेकिन मैं इधर एक अवार्ड और दे देता हूँ, फिरोज को दे देते हैं। फिरोज को अभी तक अखाड़ा में नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने जो करैक्टर की जो रिक्वायर्ड बॉडी लैंग्वेज है, जो उसको सस्टेन किए हुए हैं, सब रुक ही गया था, सस्टेन की भी है, या जो एक रिक्वायर्ड डायलेक्ट चाहिए एक गांव के लड़के का, तो वो उनमें है। ठीक है, सो चलो, ओके। ऑस्कर रायान को मिलेगा, हम दोनों मिलके देंगे। मुझे यकीन भी नहीं आता कि वो मेरे लिए। ठीक है, आयरा को भी दें। चलो, आयरा मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है आसिफ अंकल। ठीक है। कौन है? कौन? रियान और कौन?
मुझे ऑस्कर मिला है, आप ही चलो कमेंट्स ओके जी, चले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। कमेंट्स मैं खोल लेता हूँ, आप तब तक जरा थोड़ा सा बहला लें हमारी ऑडियंस को। मैं ऑडियंस को आप बताएं, ऑडियंसेस हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ड्रामा ऐसा पुराना देखें जिसके ऊपर हम जो है वो अपना जो है वो रिव्यू कर सकें, डिटेल्ड रिव्यू कह सकते हैं, या तो कुछ कोई 3-4 ऑप्शंस दें, है ना? जो हमने आजकल लेकिन सोचा हुआ है कि हम यकीन का सफर जो है अभी तक हम यकीन का सफर बड़ी आपा इनमें कहीं फंसे हुए हैं, उससे आगे देखते हैं क्या करना है। चलें जी, सबसे पहला कमेंट आया था सबा मलिका, कहते हैं आई थिंक सिद्रा नियाज़िस कैरेक्टर विल किल हर हस्बैंड एंड पिन इट ऑन अहमद ज़रियाब। हो सकता है। इसके बाद एहसन अहमद कहते हैं यस ग्रे खत्म हो रहा है नेक्स्ट वीक, सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड है। ओके, खत्म हो गया। उसके बाद सिद्रा कफील कहती हैं अखाड़ा सच अ गुड परफॉर्मेंस बाय फराज फरूकी एंड इज रियली प्रोवाइड Firoz a good opportunity to showcase his real life talent of boxing and MMA. Also, Dilshed said in her end, in the end, rapper हूँ another good talent of Firoz. ठीक है। हाँ, ये भी एक हमारे जो दिलशेद नाम है ना उसका एक करेक्टरिस्टिक है। ठीक है। उसके बाद अतीक रहमान कहते हैं ओनली वॉचिंग फॉर अखाड़ा अदरवाइज डोंट वॉच योर रबिश टॉकिंग। ठीक है, वो भी ना देखें। किसी ने मेरी गाल रबिश टॉकिंग। अतीक मेरे भाई, किसी ने क्या जबरदस्ती आपको बाजू पकड़ के बिठाया कि आप देखें? तो अतीक किसी ने ये बताया कि तुम्हारा मुंह कितना रबिश है? ना करो ये। नहीं, मैं करूंगा जब मेरे पे इस तरह की बातें होंगी तो फिर एंड तक जाएगा। ये आईडी कार्ड वाली पिक्चर है, आईडी कार्ड वाली पिक्चर कभी अच्छी नहीं आती, पासपोर्ट साइज फोटो रबिश। ओके। उसके बाद लाला दिया कहती है मन्नत मुराद वाज सो बैड, इट्स अंडरस्टैंडेबल व्हाई तलहा चहूर selected it, big director, really good cast, Ikra was the female lead and Ali Rahman is second lead. So that's why it's a good opportunity for Talha, but why did Ikra sign such a bad script? Just mind boggling. बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लाला दी कहते हैं अखाड़ा seems really good, but let's see ahead. Really good camera work. The only thing is Sonia Hussain, very bad styling. Everything else is really good. You are right. I must say कि overall ही styling बहुत बुरी है, लड़कियों की स्पेशली। लड़कों की ठीक है, कुछ पहनना ही नहीं, उनको करना ही कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन लड़कियों की बहुत बुरी है। चले जी, हम बात कहते हैं अखाड़ा में रुस्तम की एक्टिंग तो ओवर है ही, ऊपर से हीरो वाली कोई वाइब भी नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा गुड लुकिंग गुम में लग रहा था। बिल्कुल काशिफ हुसैन की बात हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं हमाद अली फर्स्ट एपिसोड से ही मेला बोली जा रहे थे, सब मुझे लगा कि एक पूरी एपिसोड ही मेले पर आने वाली है जिसमें सबके कैरेक्टर्स का आमना सामना होगा, बट ये सब पता ही नहीं क्या करते रहे और वहां अखाड़ा भी बंद हो गया। ये बात हमने भी की थी जी। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अपने भाई की कुश्ती देखने ना जाए? कोई कन्वर्सेशन दिखा देते कि वो आना चाहते हैं बट आ नहीं पाए। हाँ, वो लड़की कर रहा था, घुस गया था ना। हाँ जी। जीनस बडीज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आपने अपनी वेकेशन का फुल व्लॉग अपलोड करें, नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान की किसी ब्यूटीफुल प्लेस को एक्सप्लोर करें विद मून। एंड रिगार्डिंग मन्नत मुराद ड्रामा, इट वाज द टेरिबल ड्रामा, इकराज इज वर्स्ट ड्रामा एवर। दैट्स ट्रू। उसके बाद क्या हुआ है? मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। चलो सिर्फ तुम और मैं हूं। चलो ठीक है। चले सुप्रीत कुछ कह रही है। सुप्रीत कहती है हेलो, आई एम बैक फ्रॉम टोरंटो। ऑनेस्टली बाकी सब ड्रामों से अच्छा ये ड्रामा है। मून्स एक्सप्रेशन एंड अरसलान ऑनेस्ट फनी कमेंट्स आर एग्जैक्टली व्हाट वी फील वाचिंग दिस ड्रामास। गॉड ब्लेस। मन्नत मुराद ने मेरे गोडे गिट्टे खराब कर दिए। थैंक यू सो मच सुप्रीत। उसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं इश्क मुर्शद अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए कैंडी क्रश को इश्क मुर्शद अच्छा लग रहा है तो सोचो कितना अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद माहिन फातिमा कहती है वन एंड बिलाल अब्बास, वन एंड ओनली कहना होगा, लेकिन चलो कोई नहीं। हुदा गोरी कहते हैं द ब्रदर इन जाने जहां इज 47 सन एंड वाज मिठू इन सोनो चंदा। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद कहते हैं हाफ सीरियल में कहते हैं अखाड़ा ट्रीटमेंट अच्छी है एंड फ्रेश वाइब्स हैं, दैट्स ट्रू। प्रोडक्शन पे पैसा लगाया हुआ है, दैट्स ट्रू। पहलवान जैसे होते हैं वैसे ही दिखाए गए हैं, इट्स अ ब्रेव मूव। जिन लोगों को अखाड़े में पहलवानों की न्यूडिटी दिखाई दे रही है, इन लोगों ने सलमान खान को सुल्तान में नंगा देखा हुआ है बिग स्क्रीन पे। वहाँ वाह 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 और यहाँ हाय हाय हाय। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद QWEF की आइक बोलते हैं अरसलान इन वन ऑफ योर डिसकंटिन्यूड सेगमेंट नाउ ऑफ मीनिंगफुल यू आस्क Slash said that Sabaa Kamal will star in Sarmat Khuse's directed biopic of Noorjahan. Is it true? Okay मेरी जान, ये आपने ना, ये हमारा एक सेगमेंट होता था, क्या होता था उसका नाम? कुछ मुझे याद नहीं है। उसका नाम होता था है कि नहीं है? नहीं, उसका नाम होता था पता नहीं कुछ था कि जिसमें हम तीन ऑप्शन देते थे, तीन
न्यूज बताते थे जिसमें से 2 फेक होती थी और 1 ठीक होती थी। तो आप जाके देखिए वो दोबारा कि, लेकिन चलो मैं आज एक चीज बता देता हूँ कि ये वाली ये फेक थी। अनट्रू है। अब 2 रह गई, उनमें से एक सच है, एक एक झूठा है। सच है। चलो जी आगे चलते हैं। अनीला अब्दुल बासी कहती हैं अखाड़ा इज रियली अ गुड ट्रीट टू वॉच, स्पेशली लास्ट कन्वर्सेशन बिटवीन फिरोज एंड सुल्तान was so funny and Firoz was looking very innocent and young, well acted by both of them. That's true. उसके बाद मान कहते हैं ओफ ये बहुत दीवाने हैं 22 कदम के भाई, इन्होंने बहुत हमें जलील किया। बहुत जलील किया। ये कहते हैं 22 कदम a tale of fulfilling your dream by competing with hurdles in your path either by your family or other। एक जबरदस्त सीरियल और आप लोगों की समझ से बाहर। पता नहीं आप लोगों को क्या चाहिए इस ड्रामे से, इसने अपने नैरेटिव को बाखूबी जस्टिफाई किया है बट शायद ये आपका टेस्ट नहीं। अच्छा बात उसने वैसे इतनी डिसरिस्पेक्टफुली नहीं की, प्यार से किया है। इस चीज पे मैं आपको आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, लेकिन आई थिंक आप हमारी बातों को गौर से सुन नहीं रहे, मुझे ऐसा लगता है। या शायद आपको आप किसी एक बंदे के बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैन हुए हैं तो आप अपनी वो क्रिटिकल आंख खोल नहीं रहे, तो ये हो सकता है। जी फातिमा कहती है सुपर एपिसोड, रिव्यूज ऑफ मैं एंड वनत मुराद वर स्पेशली हिलेरियस। मून यार गैस लीक स्टोरी वाज स्केरी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। चलो इसके साथ ही आज के कमेंट्स खत्म हो गए। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।